जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सब जानेंगे वर्ष 2023 में श्रावण मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा, व्रत पूजा महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह संकट नाशक व्रत जो कि भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। पूर्व समय में इस व्रत को स्वयं माता पार्वती ने धारण किया था और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया था। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण कृष्ण संकटा चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले जो भी हों, उन्हें अवश्य ही श्रावण कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश जी, आज मैं दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और दिन भर उपवास रहते हुए जब चंद्रोदय हो उस समय में भगवान गणेश जी का पंचोपचार या कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में चौथ माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर पूजन पूर्ण होने के बाद कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे और चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा करे। उसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में विशेष करके जो कि भगवान गणेश जी को घी से बने हुए लड्डू का भोग लगाना चाहिए। लड्डू की संख्या जो कि 15 होनी चाहिए और 15 लड्डू जो कि भगवान गणेश जी को अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करनी चाहिए। उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को देनी चाहिए, 5 लड्डू का स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को जो कि 21 वर्षों तक धारण किया जाता है, यह ना बन सके तो कम से कम 1 वर्ष की 12 महीने में पड़ने वाली सभी व्रत को धारण करना चाहिए। यह भी संभव ना हो तो कम से कम वर्ष में एक गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं श्रावण कृष्ण संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय समय के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार सुबह 6:31 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 7 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 3:13 पे, यानी कि 6 जुलाई को रात्रि 3:13 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है।
इस कारण से 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन जो चंद्रोदय का समय होगा वह समय 6 जुलाई को रात्रि 9:44 पे चंद्रोदय का समय है। तो इस समय भगवान गणेश जी का पूजन करें। बहुत से जगहों पर बादल के चलते अगर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं तो जो समय है उसके अनुसार चंद्रोदय होने पर आप भगवान गणेश जी का पूजन करें। पूजन संपन्न होने के बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। 6 जुलाई को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:13 और सूर्यास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:28 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है। राहु काल समय छोड़ करके ही आप पूजन आदि का कार्य संपन्न करें। इस दिन नक्षत्र जो कि धनिष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 12:25 तक। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र योग जो कि प्रीति योग रात्रि 12 बजे तक होगा। उसके बाद आयुष्मान योग होगा। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें। इस दिन जहाँ तक हो सके निर्जला रहते हुए व्रत को धारण करें। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार का प्रयोग करके व्रत को धारण कर सकते हैं और रात्रि में चंद्रोदय होने पर भगवान का पूजन करके उसके बाद फिर जो भगवान को नैवेद्य आपने अर्पित की है उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्रत करते हो या पूजन करते हो तो उसमें आपके मन में व्रत के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत के प्रति मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इससे भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करते हैं। श्रावण कृष्ण संकष्टी चतुर्थी कथा जो कि इस बार विशेष प्रकार से कथा सुनाई जाएगी जिसमें कि व्रत उद्यापन के बारे में भी बतलाया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो।